माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिजाब नहीं खींचा बल्कि हटवाया था कि हटा दो, और वो अपना ठीक है वो अपना हाथ से भी जो है कि उसको हटाए हैं, खींचा नहीं है बल्कि वो उसको गलत सेंस में जो है कि लिया जा रहा है। जब बच्चे सब देख रहे थे कि सब खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे से लेके सेल्फी ले रहे हैं, तो देखे कि बच्ची का सेल्फी अच्छा नहीं आएगा और चेहरे पे जो है कि हंसी नहीं दिखेगा, तो इसलिए उन्होंने जो है कि पहले मुंह से कहा कि चेहरे को क्यों ढकी हुई है, हटा लो, तो अपने हाथ से जो है कि हटा दिया है उन्होंने। उसके क्लासमेट से जो है कि उसकी क्लासमेट है बिल्किस परवीन, उससे भी बात हुई है तो बोली कि कल ज्वाइन करने जा रही है, और वो कहीं पटना ही में है मुस्तकिल, कहीं बाहर नहीं गई है, पटना से बाहर नहीं गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिजाब नहीं खींचा बल्कि हटवाया था कि हटा दो, और वो अपना ठीक है वो अपना हाथ से भी जो है कि उसको हटाए हैं, खींचा नहीं है बल्कि वो उसको गलत सेंस में जो है कि लिया जा रहा है। इससे न तो कोई इस्लाम को जो है कि ख़तरा है, या इस्लाम को उन्होंने ठेस पहुंचाया, या कोई मुसलमान लड़कियों को जो है कि नीचा दिखाने की उनकी मंशा थी, बल्कि वो जब बच्चे सब देख रहे थे कि सब खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे से लेके सेल्फी ले रहे हैं, तो देखे कि बच्ची का सेल्फी अच्छा नहीं आएगा और चेहरे पे जो है कि हंसी नहीं दिखेगा, तो इसलिए उन्होंने जो है कि पहले मुंह से कहा कि चेहरे को क्यों ढकी हुई है, हटा लो, तो अपने हाथ से जो है कि हटा दिया है उन्होंने। तो हमारे हिसाब से ये कोई गलत नहीं किया है। हर गार्जियन जो है कि चाहता है कि हमारा बच्चे के चेहरे पे जो है मुस्कुराहट रहे और खुशी। साइट पे ये खबरें आ रही है कि नुसरत अब ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेगी। नहीं, तो गलत बात है। अभी तो उसके क्लासमेट से जो है कि उसकी क्लासमेट है बिल्किस परवीन, उससे भी बात हुई है तो बोली कि कल ज्वाइन करने जा रही है, और वो कहीं पटना ही में है मुस्तकिल, कहीं बाहर नहीं गई है, पटना से बाहर नहीं गई है किसी दूसरे राष्ट्र में। हाँ, वो सब तो गलत हो रहा है, पता नहीं क्यों इस तरह से जो है कि इसको राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। छोटी सी बात को जो है कि बहुत बड़ी बात बनाई जा रही है, और इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से भी जोड़ दिया गया है, जो गलत है, हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। आपकी नज़रों में आप कैसे देखते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हिजाब खींचा नहीं है, बल्कि पहले तो उन्होंने कहा कि बाबू इसको हटाओ, क्या मुंह ढकी हुई हो, सब खुशी मना रहा है, हंस रहा है, तो उन्होंने ये कहा था कि खींचा नहीं था, हटा दिया था कि तुम भी जो है कि मुस्कुराओ, सबके साथ जो है कि खुशी शेयर करो, है ना। तो ये बात थी, उसको गलत एंगल दिया गया, खींच दिया गया, ज़बरदस्ती किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ज़बरदस्ती किया गया। पढ़ाई की है नुसरत ने, कैसा रहा उसका? बहुत अच्छा रहा। वो यहाँ पे देखिए, पढ़ाई जो भी बच्चे करते हैं वो नीट क्वालिफाई करके आते हैं। नीट का एग्ज़ाम जो जाहिर सी बात है कि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, लाखों बच्चे जो है 10-15 लाख बच्चे जो है कि बैठते हैं उसमें, और उसमें जो है चंद लोगों का जो है सिलेक्शन होता है, उसी में से उसका भी सिलेक्शन हुआ। तो जाहिर सी बात है, पढ़ने में अच्छी बच्ची है वो। आपने कभी बिना हिजाब के देखा? नहीं, यहाँ पे किसी उसकी, यहाँ तक कि उसके क्लासमेट भी जो है कि उसका चेहरा नहीं देखा है, वो कवर्ड में ही रहती है, बिल्कुल चेहरे को ढकी हुई रहती है। काफी वीडियो सामने आया, उसमें कहा गया कि उसमें दिखाया गया उसकी नुसरत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, उसके भाई का वीडियो। ये सब गलत बातें हैं, कहीं उसका खुद का बयान कहीं से कभी नहीं आया है, और न तो हमसे उसके घर वालों ने का भी कहना था कि काफी गलत। नहीं, परिवार वाले का डायरेक्ट कहीं से कोई वीडियो नहीं है, कोई जो है कि ऑडियो नहीं है। ये खामखा मीडिया वाले पता नहीं कहाँ से जो है कि बना दिए हैं। मेरी बात हो रही है उसके पारिवारिक लोगों से, कहीं से कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई परेशान नहीं है। कब ज्वाइन कर रही है? कल का है 20 तारीख को, 20 दिसंबर, ये पटना सदर हॉस्पिटल में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार का विरोध सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में किया जा रहा है। नीतीश कुमार की हरकत की कड़ी निंदा करने के बाद कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती नीतीश के खिलाफ FIR दर्ज कराने श्रीनगर के कोठीबाग थाने पहुंची हैं। हमने देखा एक चीफ मिनिस्टर ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ,
you please be ready for the consequences. And I am here today because मैं एक FIR फाइल करना चाहती हूँ against the Bihar Chief Minister Nitish Kumar साहब. Instead of being apologetic, उनकी पार्टी BJP, they want to basically justify what he did, and which is extremely wrong. It is criminal. अगर हमने किसी हिंदू बच्ची का खुदा ना खास्ता घूंघट उठाया होता तो आप मुझे बताइए कंट्री में अभी क्या माहौल होता. इसलिए मैं यहाँ आई हूँ. हम थाने तक जाएंगे, कोठीबाग पुलिस स्टेशन, where we'll be filing an FIR against the Chief Minister of Bihar. तो इससे पहले आप जो है डायरेक्टर सेक्रेटरी के खिलाफ FIR लॉन्च किया था, मतलब उसके बाद जो है उसका प्रोसीजर जो है कोर्ट में जाना था. क्या कोर्ट देखिए ये पुलिस तक है, लेकिन हमें अपना काम करना है. एंड व्हाट इज मोस्ट ट्रबलिंग इज जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं ओमर अब्दुल्ला साहब, हिंदुस्तान में इस वक्त एक ही मुसलमान चीफ मिनिस्टर है ऑफ द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट. जब नीतीश साहब ने ये इनडिसेंट एक्ट किया, हमने देखा ओमर साहब ने 2 दिन तक स्टेटमेंट तक नहीं दिया. और जब ओमर साहब ने स्टेटमेंट दिया, वो नीतीश साहब की जो गंदी हरकत थी उनको जस्टिफाई कर रहे थे. तो आप देख रहे हैं यहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, जो मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बावजूद जो हमारी मुसलमान बच्चियां हैं, माएं हैं, बहनें हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत करना ही नहीं चाहते. इसलिए आई फेल्ट इट इज माई ड्यूटी as a young Muslim woman to come here today to express solidarity with this doctor and also make sure that the dignity and identity of our Muslim women, and not just Muslim women, all women across India, we have the right to choose what we want to wear with our hair, with our heads held high. हमारे साथ नुसरत प्रवीण की क्लासमेट हैं, इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे. मैम, किस तरह से आप इस पूरे विवाद को देखती हैं, क्योंकि ये विवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ते जा रहा है. मुझे तो लगता है कि मुझे उस मैटर पे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ गई भी नहीं थी. मेरा भी उसमें सिलेक्शन हुआ है, बट मैं वहाँ नहीं गई थी. और मुझे जो बस जैसे मीडिया को पता है उतना ही मुझे भी पता है. पर आपकी बात अपने आप मेरी बात भी नहीं हुई है. नुसरत से मेरी कोई बात नहीं है, और नहीं मैसेज से कोई बात है. बस मुझे जितना मतलब आप लोगों को पता है उतना ही मुझे भी पता है. तो क्या लगता है कि नुसरत ज्वाइन करेंगी? पता तो चला है कि कल तक ज्वाइन करेगी. कल ज्वाइन करेंगी? हाँ, लेकिन डायरेक्टली मुझे नहीं पता है. डायरेक्टली आपको जानकारी उन्होंने दी? नहीं, डायरेक्टली मुझे नहीं पता. पर ये जानकारी आपके पास है कि वो कल ज्वाइन करने जा रही है? हाँ, मुझे खबर आई है, मतलब डायरेक्टली मुझे नहीं पता है कि, या फिर मेरे मैसेज से या फ़ोन से मेरा कोई कंसल्ट नहीं है. हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वक्त हम उसी कॉलेज में मौजूद हैं जहां पर नुसरत प्रवीण ने अपनी पढ़ाई की है. इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज में और उसके प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. हम डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात करेंगे. सर, सबसे पहले आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? सर, ये कोई विवाद है ही नहीं है, इसको खामखा विवाद बनाया गया है. उसके परिवार से जो है कि मेरी संपर्क में है वो लोग, और उन लोगों को कोई नाराज़गी नहीं है सरकार से या माननीय मुख्यमंत्री जी से. और अभी मेरी बात हुई है उसके क्लासमेट बिल्किस है, उससे मेरी बात हुई है, तो वो भी बोली है कि सर कहीं से कोई नाराज़गी नहीं है, हम लोग वहाँ पे थे. और कल वो ज्वाइन करने जा रही है 10 बजे पटना सदर अस्पताल में, अपनी ज्वाइनिंग देने जा रही है. पर जानकारी आ रही थी कि वो नाराज़ चल रही हैं, वो ज्वाइन नहीं करेंगी. हाँ, ये गलत जानकारी जो है मीडिया के द्वारा जो है फैलाई गई है. और वो कलकत्ता में कभी नहीं गई है, वो पटना ही में थी मुस्तकिल, और वो कल ज्वाइन करने जा रही है. अभी उसकी क्लासमेट आने वाली है, अभी आप लोग उसका बाइट ले लीजिएगा. दूध का दूध पानी, मतलब सच्चाई जो है सामने आ जाएगी पब्लिक के सामने में. और इसको जो है कि जहाँ तक हिजाब को मुसलमानों से या इस्लाम से जोड़ा गया है, ये भी जो है कि गलत हमारे हिसाब से जो है कि जोड़ा जा रहा है. इसमें कहीं से कोई उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि इस्लाम का या नारी का कहीं से जो है कि गलत नहीं किया है हमारे हिसाब से.
बल्कि बच्ची है, बच्चे के अंदर जो है कि खुशी होता है तो खुशी सिर्फ अपने छुपा करके खुशी का जो है मनाया नहीं जाता है, खुशी को जो है कि दिखाया जाता है आवाम में, पब्लिक में। तो वही सेंस में जो है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे बच्चे जो है कि हंसी खुशी से जो है अपना फोटोग्राफी दे रहे हैं, तो तुम भी जो है कि खुशी मनाओ, तो चेहरा से हटा दो। तो उन्होंने यही किया कि चेहरे से उसका जो है कि हिजाब को हटा दिया और कहा कि जाओ जाकर के खुशी मनाओ। पर बस यही उनके भाई का बयान कई जगहों पर चल रहा था कि उन्होंने कहा है कि वो ज्वाइन नहीं करेंगी। कहीं से कोई भाई तो उसका कलकत्ते में रहता है, और ये बच्ची से जोड़ दिया गया कि नुसरत जो है कलकत्ता चली गई। कलकत्ता वो नहीं थी, पटनी ही में थी। और उसके देवर से मेरी बात हुई है, तो देवर बोला कि नहीं, हम लोगों के घर में जो है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं से कोई नाराज़गी नहीं है हम लोगों को। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी विरोध हो रहा है, कई जगहों पर उनका पुतला भी फूका जा रहा है। अब पुतला फूक रहा है, कौन फूक रहा है ये तो हम नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, देख तो रहे हैं मीडिया में। लेकिन ये क्या, लेकिन मुख्यमंत्री जी का अगर इस तरह से नारी से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहा है तो महा बेवकूफ़ इंसान है, बहुत बड़ा जाहिल है कि वैसे आदमी का पुतला उसका विरोध कर रहा है जो नारी को जो है कि 50% आरक्षण दिया है पंचायती राज में, और पढ़ने में जो है कि 33% का, और नौकरी में 35% का आरक्षण दिया है। नारी को जो है कि इतना आगे बढ़ाने की वो प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में इस तरह का कोई भी नेता जो है इतनी सहूलत, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दिया होगा जितनी कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी दे रहे हैं बिहार के तो अंदर। आप एनडीटीवी के कैमरे पे ये जानकारी दे रहे हैं कि कल नुसरत प्रवीण ज्वाइन कर। हाँ, अभी आपके सामने में उसकी क्लासमेट आ जाएगी जिससे कन्वर्सेशन हो रहा है, उससे कांटेक्ट में है वो। तो अभी आप लोगों का जैसे कि उसके ज़रिए, बिल्किस के ज़रिए उसकी क्लासमेट है, उसके ज़रिए से हमें खबर मिली है कि वो कल ज्वाइन करने जा रही है। अभी आप लोगों के सामने में आ रही है, वो तुरंत आ जाएगी। तो गवर्नमेंट टिबी कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमें जानकारी दी है कि कल नुसरत प्रवीण पटना सदर पीएससी में अपनी ज्वाइनिंग करेंगी। तो कहीं ना कहीं इस विवाद पर जो विराम है वो कल लग जाएगा।